नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम बना रहे हैं यहाँ पे चाय और नहीं मुझे बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप एक ऐसे इंसान है ना हु इज़ अ टी लवर, अगर आप टी लवर हैं, आपको चाय पसंद है, तो आपको ब्लैक कॉफ़ी का टेस्ट पहली बात तो समझ नहीं आएगा, ना पसंद आएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप चाय के शौकीन हैं तो चाय का मतलब दूध वाली चाय, दूध वाली सांवले रंग की अच्छी चाय, उसकी बात कर रही हूँ मैं। ये ब्लैक टी वगैरह की बात नहीं करी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रीन टी, ब्लैक टी ओवर हेयर, ठीक है। दूध की चाय की बात कर रही हूँ। इफ़ यू रियली लव द चाय ना, तो आपको ब्लैक कॉफ़ी पसंद नहीं आएगी। फिर भी मैंने ब्राउन शुगर, यही ब्राउन शुगर जो है ये वाली, यही डाल के मैंने उसको थोड़ा सा 1 चम्मच उसे पीने का ट्राई किया। अब मैं आपको बताती हूँ उसका एक्चुअली में फ़ायदा कह रही हूँ कि उसका रिएक्शन मतलब, या जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि वाकई नींद नहीं आती है, क्या नहीं हुआ। देखो नींद तो आ गई, नींद तो फिर भी मुझे आई। ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद भी मुझे नींद आई। मुझे 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 इसका मतलब नहीं पता क्या मतलब है इसका, बट ब्लैक कॉफ़ी पीने के बावजूद मुझे नींद आई। और पहले तो खाली मुझे नींद आ रही थी और मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी। ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद मुझे नींद भी आई है और मेरे मुंह का स्वाद भी ख़राब हो गया है। कुछ चीज़ें जीवन में आपके लिए नहीं बनी होती हैं, आपको ये समझ लेना चाहिए। इसी को मैच्योरिटी कहते हैं। ब्लैक कॉफ़ी इज़ नॉट फॉर मी, ऑल्दो आई एम नॉट अ कॉफ़ी लवर ऑल्सो। मुझे कॉफ़ी वैसे भी पसंद नहीं है, चाहे दूध वाली पिला दो या मतलब दूध वाली तो चलो फिर भी मैं पी लेती हूँ, वंस इन अ ब्लू मून मैं पी सकती हूँ। कोल्ड कॉफ़ी मैं पी सकती हूँ, हाँ कोल्ड कॉफ़ी मुझे पसंद है। कोल्ड कॉफ़ी आई कैन हैव। हॉट कॉफ़ी भी पी सकती हूँ वंस इन अ ब्लू मून, बहुत ज़्यादा नहीं। तो चाय, हाँ बट चाय इज़ माई चाय मेरी परम मित्र है। चाय मेरे पास पता है, इनफैक्ट एक कप भी है, मैं लेके आई थी, उसमें लिखा चाय बिना चैन कहाँ रे। सो यस, आई रियली फील दैट वे। तो बस यही है। अब बाकी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं ब्लैक कॉफ़ी और समथिंग, आप कर सकते हो, टोटली योर कॉल। और हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी भी लगती हो, सो दैट इज़ अप टू लाइक, सबका टेस्ट बड्स अलग होते हैं यार। अब आप हर एक को जनरलाइज, हर चीज़ को जनरलाइज नहीं कर सकते। बाकी चलिए अपनी चाय एंजॉय करते हैं। चाय बन रही है, 2 कप चाय बन रही है मेरी और गुड़िया की। गुड़िया हमारे घर में हाउस हेल्प है, मैंने पहले भी शेयर किया होगा, आई डोंट नो, वो याद नहीं। एंड गुड़िया का नाम है, शी इज़ एन एडल्ट। कोई ये ना समझे कि हम चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं। शी इज़ एन एडल्ट वुमेन हैविंग 3 किड्स एंड उसका नाम गुड़िया है। सो यस, उसको मतलब वो ना बहुत टाइम से, मतलब हम स्कूल में पढ़ते थे तब से, स्कूल में थे हम, हाँ तब से शी इज़ देयर। जब मतलब मैं तो पर्सनली दिख ही रही हूँ उसको, तो काफ़ी टाइम हो गया उन्हें, तो अब तो शी इज़ लाइक फैमिली। तो बस 2 कप चाय बन रही है, एक उनको दे दूँगी, एक हम पी लेंगे। हाँ पता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे हम बाहर कहीं जाते हैं ना और मैं बताती हूँ ना कि मम्मी के मतलब, पहले तो हम ही बोलते थे, अब तो खैर मम्मी का हो गया ना, जैसे हो जाता है शादी के बाद, तो लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं आप लोग। तो फिर मैं एक्सप्लेनेशन देती फिरती हूँ, तो नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे काम नहीं करते हम लोग। ये गुड़िया और देखो कितनी बड़ी गुड़िया है, तो दिस इज अ प्रूफ दैट वी आर नॉट हैविंग अ चाइल्ड लेबर, ठीक है। और ये हमारे घर में ना, मैं इतना स्कूल टाइम में थी ना, मैं तब से ये है, तो मैं बहुत छोटी से, हाँ तो तब से हम जानते हैं एक दूसरे को। हाँ। तो अभी चाय बन रही है और चाय ना, ये भी वही वाली पी सकती है जो मैं बनाती हूँ, और मैं भी वही वाली पी सकती हूँ जो मैं बनाती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज है 12 फरवरी और मंडे है, बुद्ध पूर्णिमा है आज, तो आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज एक्चुअली मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ शाम से, तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 एंड बहुत दिन से ना बहुत मोनोटोनस खाना खा रहे हैं, मतलब बहुत ही सिंपल सादा चल रहा है बहुत दिन से। तो आज मेरा मन किया कि चलो कुछ स्पेशल बनाते हैं। स्पेशल मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है, मेरा एक्चुअली पास्ता खाने का मन कर रहा है। सो वी आर डिसाइडिंग टू मेक पास्ता, मतलब आई एम डिसाइडिंग टू मेक पास्ता, सो आई एम मेकिंग पास्ता। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं पास्ता विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड लेट्स गो। तो
एक तो ना इतनी गर्मी हो रही है ना, इतनी गर्मी हो रही है कि जैसे कुछ होता है ना, इयररिंग्स वगैरह, चेन वगैरह मेरे से बिल्कुल भी नहीं पहना जाता है। मतलब गर्मी में मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि कुछ भी, क्योंकि मेरे बहुत जल्दी जो होता है ना रैशेस वगैरह हो जाते हैं एंड ऑल दैट। तो इस वजह से अभी बिल्कुल ऐसे सिंपल कपड़े और सिंपल साथ सब कुछ रहना बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, क्योंकि मेरे को एक तो जो सेंसिटिविटी स्किन की वजह से ना बहुत ज़्यादा रैशेस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, जैसे स्किन पे हो जाते हैं चेन वगैरह से। तो जैसे जैसे मौसम ठंडा हो जाता है ना तब तो ठीक रहता है, बट गर्मी मेरे से वैसे भी बर्दाश्त नहीं होती। तो इस वजह से थोड़ा सिंपल ही आजकल लुक रहता है मेरा, और यही कंफर्टेबल लुक है। कंफर्टेबल लुक इज़ द बेस्ट लुक, आई बिलीव। जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो दिस इज दैट्स बेस्ट। पास्ता जो है मैंने बॉईल होने रख दिया था, एंड ये सूजी का पास्ता है, मैदे का पास्ता नहीं है। सूजी का पास्ता जो होता है ना वो जब आप बॉईल करते हो तो जल्दी बॉईल हो जाता है। तो यहाँ हमारा पास्ता अच्छे से बॉईल हो गया है, और बॉईल होने के बाद मैंने इसको स्ट्रेनर में पलट लिया था, और सबसे पहले इसके ऊपर मैंने एक ग्लास ठंडा पानी डाला ताकि इसका जो कुकिंग है वो स्टॉप हो जाए, और उसके बाद 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड किया है इसमें, ताकि जो पास्ता है हमारा सारा अलग अलग रहे और एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। इस तरह से पास्ता बिल्कुल अलग अलग आपका दिखेगा और अच्छा बनता है। अब बारी आती है वेजिटेबल्स की। तो वेजिटेबल में मैंने लिया है यहाँ ब्रोकली, एक कैप्सिकम लिया है, एक अनियन लिया है और एक गार्लिक लिया है। तो ये सारी सब्जियां वो हैं जो खा लेते हैं हमारे घर में, और ब्रोकली कभी आप ट्राई करिएगा, पास्ता में बहुत ही अमेजिंग टेस्ट देती है। और इस तरह एक बड़ी सी छन्नी टाइप या स्ट्रेनर टाइप आप ले सकते हैं, और उसमें इसको वॉश करने के बाद मैं थोड़ा सा करूँगी ब्लांच, ताकि ये हाफ कुक हो जाए, ताकि जब हम इसे पास्ता में कुक करेंगे तो ये आराम से कुक हो जाएगी। तो बाकी सारी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी हमने अच्छे से चॉप कर ली हैं, और सबसे पहले हम डालेंगे हमारा ऑलिव ऑयल। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच ही ऑलिव ऑयल लिया है और ज़्यादा ऑलिव ऑयल नहीं लिया है। तो सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे हम हमारा जो गार्लिक है वो, और इसको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमें कुक करना है। यहाँ हमारा गार्लिक गोल्डन कलर में ट्रांसफॉर्म हो गया है, तो हमारे चॉप्ड अनियंस जाएंगे अब, और अनियंस को हमने ज़्यादा नहीं कुक करना है, सिर्फ ट्रांसलूसेंट होने तक ही इसको कुक करना है। जब उस पर एक हल्का सा दिखने लग जाता है ना कि हल्का हल्का गलने लगा है हमारा प्याज, बस इतनी ही स्टेज तक हमने इसके बाद जो हमारी रिमेनिंग वेजिटेबल्स है यानी कि कैप्सिकम एंड ब्लांच्ड ब्रोकली, उसको हम ऐड कर देंगे और उसको भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अब बारी आती है स्पाइसेस की। तो थोड़ा सा इसमें सॉल्ट जाता है, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा क्रश्ड पेपर मैंने ऐड किया है इसमें। आप नॉर्मल पेपर भी ले सकते हैं, जो पेपर पाउडर आता है मार्केट में, और इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो सीजनिंग मैंने ऐड किया है। जो पिज़्ज़ा पास्ता मिक्स आता है मार्केट में आपको मिल जाएगा, सैशे के फॉर्म में भी मिल जाता है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड ये डिलेक्टा की क्रीम मैं लेके आई थी, और ये कम से कम 4 बार यूज़ हो गई है, एंड दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस क्रीम, क्योंकि ये ख़त्म होने वाला था पैकेट, और ये क्रीम एक्चुअली में मुझे बहुत पसंद आई। इट्स एक्चुअली वेरी वेरी नाइस, सो आप ट्राई कर सकते हैं। और ताकि वेस्टेज ना हो, मैं तो जो क्रीम मैंने सारी इसमें निकाल ली थी, और उसके बाद जो हमारा डब्बा होता है उसमें थोड़ा सा अगर आप पानी ऐड करेंगे और शेक करेंगे उसको, तो रिमेनिंग क्रीम जो होती है वो भी निकल आती है। तो इस तरह से जो छोटे छोटे हैक्स हैं वो ट्राई करते रहने चाहिए वेस्टेज बचाने के लिए। तो वो सारा जो था सिरप का फॉर्म और क्रीम का फॉर्म, वो हमने अपने पास्ता में कर लिया है ऐड। साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और पतली हो जाए, तब ये और अच्छे से जो है हमारे पास्ता पे जो है स्प्रेड हो जाता है। और साथ में मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब ऐड की थी रेड चिली सॉस। तो आप नॉर्मल सॉस भी ऐड कर सकते हैं, रेड चिली सॉस थी मेरे पास तो मैंने वो ऐड कर दी। और इसके बाद एक बॉईल आने देंगे सिम गैस पे अपना जो हमने सॉस प्रिपेयर किया है उसको। अब यहाँ बॉईल आ गया है तो हम अपना पास्ता कर देंगे ऐड। एंड आप देख सकते हैं ये फ़ायदा होता है जब आप कोई ऑयल पास्ता की कुकिंग के बाद उस पर स्प्रेड करते हैं,
जब तक आप पास्ता डाल नहीं देते सारा पास्ता आपका अलग अलग ही रहता है एंड दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। एंड इस तरह स्पैचुला की हेल्प से आप इसे मिक्स करेंगे तो सारी सॉस अच्छे से इवनली स्प्रेड हो जाएगी पास्ता पे। और हमारा वाइट सॉस पास्ता यहाँ पर रेडी है एंड इट्स रेडी टू सर्व ऑल्सो। तो ये हमने अच्छे से इसे सर्व कर लिया है और आप भी इसे एंजॉय कर सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और ये वाली रेसिपी आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, इट्स वेरी क्विक। रेडी। और वाइट पास्ता बहुत ही क्विकली और इजी जो रेसिपी होती है वो मैंने बनाई है। सो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। और अगर मैदा और दूध वाला जो हम बनाते हैं ना वाइट सॉस के लिए जो सॉस प्रिपेयर करते हैं वो खा के अगर आप बोर हो गए या आपसे अच्छे से बनती है उसकी कंसिस्टेंसी, तो आप इस तरह से क्रीम और चीज़ यूज़ करके या दूध यूज़ करके भी बना सकते हैं एंड इट्स लुकिंग डिलिशियस। सो इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं करती हूँ एंड और आप लोगों से मिलूंगी कल क्योंकि मुझे अभी करनी है बहुत सारी पढ़ाई। तो अभी मैं एंजॉय करती हूँ अपना वाइट सॉस पास्ता एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।